प्रदेश में सिरमौर के बाद लहसुन उत्पाद में कुल्लू जिला दूसरे स्थान पर है। कुल्लू जिला में हजारों मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होता है, लेकिन कुल्लू जिला में कई क्षेत्रों में लहसुन की बीमारी से हजारों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू जिला की लग घाटी के दर्जनों गांव के हजारों किसानों की लहसुन की फसल में बीमारी लगने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लग घाटी के भुट्टी, भल्याणी, मड़घन, शांगन गांव में लहसुन की फसल में बीमारी से खेत खाली हो रहे हैं, जिसमें हजारों किसानों की लहसुन की फसल पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए लग घाटी के किसानों ने कृषि विभाग के विशेषज्ञों से खेतों का निरीक्षण कर उचित उपाय से बीमारी के निदान की मांग की है। स्थानीय किसान संजीव कुमार ने बताया कि लग घाटी में बड़े पैमाने पर लहसुन की फसल लगाई। पिछले 3 सालों से लहसुन की फसल में गंभीर बीमारी से फसल खराब हो रही है, जिससे लग घाटी के किसानों ने दवाइयों का छिड़काव भी किया, लेकिन बीमारी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ऐसे में लहसुन की फसल के पत्ते पीले और जड़ों में कीड़े लग रहे हैं, जिससे खेतों के खेत खाली हो रहे हैं और किसान को बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के विशेषज्ञों को खेतों का दौरा कर इस बीमारी का निदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक खेत से दूसरे खेत में ये बीमारी पहुंच रही है, जिससे कई किसानों के खेत में बीमारी से सारी फसल खराब हो रही है। लग घाटी में तो भारी मात्रा में लहसुन लग रहा है। यहाँ जो अगर हम भुट्टी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 98% पर लहसुन की खेती होती थी, मतलब आज तक 2% पर सर्दियों में गोभी लगती थी, फूल गोभी, जिसके की बाद में अच्छे दाम नहीं मिल रहे। मगर 2-3 सालों से जो है लहसुन के बहुत ही अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब 100% यहाँ पर इस बार लहसुन की खेती हुई है 2-3 सालों से। अच्छे दाम मिलने के कारण कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी लगा रहे हैं, उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने की कोशिश की हुई है। यहाँ लग घाटी की बात करें तो भुट्टी में हो, गदियाड़ा में हो, शालंग, कालंग, दोगरी, बड़ग्राम, पलालंग, ये मथाला हो गया, रोपड़ी हो गया, सब जगह मतलब लहसुन खेती जोर शोर से होती है। पिछले 2-3 सालों से रेट जो मिलने लगे इसके अच्छे, मतलब 80-100-120 रुपये किलो, तो लोगों ने जो भारी मात्रा में लहसुन लगाना शुरू कर दिया है। तो 2-3 सालों पहले तो यहाँ पर बीमारी नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जो हमारे किसान भाई है वो भी इसमें कोई स्प्रे नहीं करते थे, खाद फेंकने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। मगर पिछले 1-2 सालों से मतलब इसमें बीमारी आना शुरू हो गई है। इसकी वजह पता नहीं, फिर हमारा जो फसल चक्र है वो नहीं सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बागवान भाई कंटिन्यू लहसुन लगा रहे हैं, गोभी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, कोई और फसल नहीं लगा रहे हैं, या कोई हम खाद डाल रहे हैं ज़्यादा। जो हमारी मिट्टी जाँच है, जो सॉइल टेस्टिंग है, उस पर अभी हमारा ध्यान नहीं है। मतलब तो हम तो चाहते हैं, हमारे जो युवा साथी है, हम दोनों को भी बोलते हैं कि सॉइल टेस्टिंग की जाए, तब पता लगाया जाए कि चीज़ कमी है, उसके बाद कोई जो एक्शन लिया जाए। अदरवाइज़ हम खाद फेंक रहे हैं, जो दुकानदार जो बोल रहे हैं वो स्प्रे कर रहे हैं, मगर इस पर कोई समाधान निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। फसल पर ये हो रहा है कि शुरू में वो अक्टूबर में ये लगना शुरू हो जाता हमारा लहसुन, तो दिसंबर जनवरी के करीब बिल्कुल जब ठंड पड़ती है तो उस वक्त ये जड़ से सड़ना शुरू हो जाता है और पीलापन उसमें आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ एक जो हमारे बोल रहे थे भाई, जो कि जिनके वहाँ बीमारी लगी है, वो बोलते कि जड़ सड़ना शुरू हो जाती है, वो जड़ जो है निष्क्रिय हो जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, और ऊपर से जो लहसुन की जो पत्तियाँ वो बिल्कुल पीली हो जाती है। इस तरह मतलब आगे आगे फैलता है। अगर आपने स्प्रे या कुछ नहीं किया तो वो एक गोल दायरा में वो सीमित जाता है। तो लोगों ने स्प्रे भी की, कोई खाद फेंका, जो बोला टॉनिक फेंके ये वो, मगर इस पर कुछ असर नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से मतलब लोगों को, जो हमारे किसान भाई बहन हैं जिनकी यहाँ लगी हुई बीमारी, उनको काफ़ी नुकसान होने लगा है। बिल्कुल जी, अगर इसी तरह बीमारी फैलती रही तो मेरे को लग रहा है कि आगे अगले 3-4 सालों में अगर कृषि विभाग या कोई और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो लहसुन है वो यहाँ पर ख़त्म ही हो जाएगा। फिर हमें दूसरी क्रॉप की ओर ध्यान अग्रसर, जो जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। अगर हम देखो, अगर इस बार हमें लगभग 80 से 100 रुपये किलो बीज मिला है, अगर 7 महीने की फसल है, अगर उसके निकालने के बाद भी अगर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता तो हम इस फसल को लगाएं क्यों? ये तो 7 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, तो हमें दूसरी फसल की ओर जाना पड़ेगा। तो हम तो चाहेंगे कृषि अधिकारी से कि वो यहाँ का विजिट करें, देखें यहाँ पर कि कृषि विशेषज्ञ से कि यहाँ पर आके देखें, फील्ड में आके देखें। मात्र ऑफिस में देख कर तो पता नहीं लगेगा। वो फील्ड में आए, जांचे, फिर हमें बताए कि हमें क्या करना है, चाहे सॉइल टेस्टिंग करना हो, चाहे हमें फसल चक्र चेंज करना हो, जो हमें वो जानकारी देंगे या वो हमारा जो हमें वो परामर्श देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। वहीं शकुंतला देवी का कहना है कि लग घाटी के भुट्टी गांव में पिछले 3 सालों से हर साल इस बीमारी से किसानों की लहसुन की फसल में पीलापन और जड़ों में कीड़े लगने से फसल खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करने के बावजूद ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि लहसुन के अच्छे दाम मिलने से गांव में सभी ग्रामीणों ने लहसुन की फसल लगाई है, जिससे कृषि विभाग के विशेषज्ञ जांच करें और ग्रामीणों को बीमारी की रोकथाम के लिए उपज बताएं।
जी अभी 4-5 साल पहले तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती थी, ना ही स्प्रे करते थे हम, ना ही कुछ करते थे। अब तो ऐसे हालात है 3-4 सालों से कि लहसुन में नीचे जड़ें बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। पहले तो अच्छा लगता है लहसुन फर्स्ट में, बाद में जब वो बड़ा हो जाता है 1-2 महीने के बाद, फिर उसमें जड़ें पता नहीं ज़्यादा फैलाव नहीं देती है, जड़ें नीचे सिकुड़ जाती है जड़ें, और ऊपर से भी सूखना शुरू हो जाता है, पीलापन आना शुरू हो जाता है उसमें। हम कितनी स्प्रे करते हैं, जड़ों की दवाइयाँ डालते हैं, फिर भी उसमें कोई मतलब क्या नाम नहीं आता है उसमें। हाँ जी, फिर बाद में तो फिर पूरा ही वो खाली हो जाता है खेत। फिर हमारे पास तो फिर और सोर्स भी नहीं है पैसों का कमाने का, मतलब फिर हम नीचे दवाइयाँ भी फिर पैसे वहाँ से उधार ही से लाते हैं। फिर ना ही हमारी फसल होगी, वो तो हमारा ख़त्म हो जाएगा अभी लहसुन, फिर आगे क्या करेंगे हम, पैसे कहाँ से दे देंगे। ऐसे ही हालात रहे हमारे फसलों के। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये विभाग वाले हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ खेतों का देखें कि यहाँ क्या बीमारी है, किस वजह से हो रही है ये बीमारी। तो हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे कि वो यहाँ आएँ, तो हमारे लिए कोई संदेश दें कि इस करके ये दवाइयाँ करो, या फिर मिट्टी का कोई कुछ बताएं हमारे लिए, यही है बस। अच्छा, अभी सर हमारे यहाँ लगघाटी में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कृषि पर भी ही निर्भर हैं। अभी तो हमारी ये फसलों का ऐसा ही नुकसान होता रही तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे से ये कृषि विभाग वाले आएँ और हमें कुछ ना कुछ उपाय करें, हमारे लिए उपाय बताएं, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर अब अगर हमारा ऐसा ही हाल रहा है तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारी फसलें इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो सर लगघाटी में जैसे बिलहनी है, शंगन है, बुट्ठी है, शालंग है, डुगलग है, हर जगह लहसुन में बीमारी लगी हुई है। हम प्रशासन से मांग कर चाहते हैं आप आए इधर देखे मार को बताए इसका क्या उपाय है, कैसे बीमारी है, इसकी कैसी रोकथाम हो सके, ताकि हम इसका कंट्रोल करें, क्योंकि सारे किसान इस पर लहसुन पर निर्भर है। इससे हमारे लाखों का नुकसान होता है। ये जी 3 साल से हो रही है। पीलापन पत्ते में जी, फिर पीला फिर दिखता है नीचे खोदा करके, फिर जड़े में कीड़े पड़ते हैं। इससे सारे खेत खाली हो रहे हैं। हम प्रशासन से विभाग से बोलना चाहते हैं कि आप आओ, हमारे को बताओ इसकी क्या स्प्रे होनी, कैसे इसकी रोकथाम हो जाएगी, ताकि पब्लिक किसका फ़ायदा उठाए। सर ऐसा है ना, ये लहसुन हमारे लगवाने में हजारों किसान लहसुन पर निर्भर है। अगर लहसुन की रोकथाम नहीं हो तो हर नुकसान से फिर बेकार हो जाएंगे। हमारे किसानों को इस बीमारी से बहुत नुकसान हो रहा है जी। विभाग को चाहिए यहाँ आगे बताए, ताकि आने वाले में हमारी फसल बच जाए। हजारों किसान इस पर ही निर्भर है और करोड़ों का यहाँ से क्या नाम हो जाता है, व्यापार होता है। नहीं तो आगे में ये फसल कोई नहीं बेचेगा। ऐसी बीमारी रही तो कौन बेचेगा जी। बता दें कि लहसुन की बीमारी से किसानों के खेत खाली हो रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लहसुन की बीमारी के लिए समय पर समाधान नहीं हुआ तो किसानों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।